हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का जो वीडियो है हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन यस, चैनल अगर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिकॉज हम भी चाहते हैं दिल से कि आप लोग हमें बहुत बहुत सारा प्यार देते रहें। और अगर ऐसा लगता है कि हम वीडियोज़ में कुछ और होना चाहिए, अब मुझे कुछ और बदलाव करने चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस बात पर भी ध्यान दूंगी। सो चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। और यस, हम जितनी घर की बातें अपनी सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं तो इमेज हमेशा जाती ही जाती है। ये हमेशा सच है। और मैं हमेशा से बोलते हुए आई हूँ कि जितना हो सके कोशिश करें अपने घर की बातें तो ना लेकर आए। यस, अपना फन लेकर आए, अपनी मस्तियाँ लेकर आए, अपने आप को प्रेजेंट करें। ये हर बार ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि सामने वाला ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी ही चाहता है और कंट्रोवर्सी से ही व्यूज़ आते हैं। तो भाई वो चीज़ें अपनी इमेज को हमेशा डाउन कर देती हैं और अपने पास भी अपने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। अब यही जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने सचिन, मनीषा और नेहा के केस में भी देखा था। खैर अभी हम उनकी कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे स्नैपी गर्ल और अंशु की फाइट के बारे में, या स्नैपी गर्ल अंशु वर्सेस भाई इन लॉस। इन सब का जो है अभी फाइट चल रहा है आपस में और इनकी बहुत ज़्यादा जो है मतभेद हो चुके हैं। और ये लोग एक दूसरे के ऊपर अभी जो एलिगेशंस लगा रहे हैं जिस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा ही बहुत चीज़ें उभर उभर कर आ रही हैं। अभी तक हम सिर्फ स्नैपी गर्ल का एक पक्ष सुन रहे थे, लेकिन अब जो है बदले में अब अंशु भी आ गई हैं एंड अंशु के इन लॉज भी आ गए हैं उनकी बातों का रिप्लाई करने के लिए। वही बात हो गई, घर की बातें अब बाहर आ चुकी हैं पूरी समाज के अंदर। अब जो है ये इधर से बोलेंगे, वो उधर से बोलेंगे। ठीक है, कंट्रोवर्सी है भाई, हम लोग क्या कह सकते हैं। दोनों फैमिलीज इस बात में एग्री हैं तो ठीक है, हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, हम रिएक्शन वाले हैं। तो अब हम अपनी राय रखना शुरू करते हैं। अभी हमने सपना का वीडियो देखा था और सपना जी के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सपना जी जो हैं अब उन लोगों को बोल रही हैं कि भाई अगर अंशु तुम्हारे साथ ऐसा मार पिटाई हुआ था तो तुम ठीक है, तुम अपने मुंह से बोलो, तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि मैंने तुम्हारे साथ मार पिटाई किया था और सीरियसली तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताई ये सारी बातें। ठीक है, अब दूसरी बात ये भी निकल कर आ रही है कि इनकी जो गाड़ी थी, जो इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी कुछ बोला जा रहा है कि उस एक्सीडेंट के द्वारा कुछ और भी हुआ है। खैर हम किसी भी चीज़ की पुष्टि तब तक नहीं करते जब तक चीज़ें स्ट्रांगली सबूत नहीं आ जाते हैं। तो हम तो सिर्फ वही बातें रखते हैं जो ऑन सोशल मीडिया की जा रही हैं आपस में दो परिवारों के बीच में। आज अंशु का वीडियो आया है और अंशु ने शुरुआत जो है बहुत ही धमाकेदार चीज़ों से कर दी है और छोटी सी वीडियो में उसने हर बात का आंसर कर दिया है। और वो ये बात भी क्लियर कर गई है अब स्नैपी को कि प्लीज़ अगर आपको अपना चैनल ही चलाना है तो आप मेरे अलावा, मेरी फैमिलीज के अलावा आप कोई भी बात करो, लेकिन अपने चैनल को चलाने के लिए हम फैमिलीज का यूज़ मत करो। ये साफ साफ अंशु ने आज अपनी भाषा में बोल दिया है। लेट्स सी अब इस चीज का क्या हम लोगों को रिप्लाई मिलेगा, ये अब हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर अंशु ने शुरुआत किया, सबसे पहले अपनी भाभी से ये क्वेश्चन किया कि भाभी आप मुझे ये बताइए कि जब आप किसी भी मेरी रिकॉर्डिंग को, जो मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, एक नॉर्मली बात कर रही हूँ, मैं आपको अपना चीज़ें बता रही हूँ और आप उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके ऑन सोशल मीडिया डाल रही हैं, क्या ये बात सही है? क्या आपने मुझसे परमिशन लिया या सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को सही साबित करने के लिए ये सब चीज़ें आप करते हैं, या आपको पहले से ही आप प्लानिंग करके बैठे हैं, या आपको प्री प्लान था कि ऐसा कुछ होने वाला है और मुझे इस रिकॉर्डिंग का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी इस वजह से जब उन्होंने इनके व्हाट्सएप से वो इमेज निकाला था, वीडियो निकाला था स्कूटी वाला जो इनके ससुर जी ने खरीदा था, तब इन्होंने जो वो वीडियो डाला वहाँ पर एक जो इनकी क्लास की लड़की थी, अंशु की क्लास की लड़की थी, उनका नंबर भी वायरल हो गया था और सब लोग उस नंबर पे कॉल करने लगे थे कि अंशु से हमारी बात करवा दीजिए, जिस वजह से अंशु को स्कूल से निकाल भी दिया गया था। और आज अंशु ने ये पहली बार इस बात को जो है एक्सेप्ट किया है और आज पहली बार अंशु ने ये बात बताई है। दूसरा, अंशु ने एक बात और कहा कि आपने जो है सूरज भैया की जो रिकॉर्डिंग आप लेकर आए, हालांकि मैं इस बात के बिल्कुल, मैं सही बता रही हूँ कि मैं खुद इस बात के अगेंस्ट थी कि जब जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो सफाई ही नहीं दे सकता किसी भी बात की, अब उन गड़ी बातों को उठाने का क्या ही मतलब था। मुझे खुद इस बात को समझ में नहीं आया था। मुझे खुद को एज अ ऑडियंस सुनकर बहुत मैं शॉक्ड हुई थी कि क्या ये सब क्या हो रहा है। लेकिन खैर वो उनकी सोच है, वो उनका नज़रिया था, हम ऐसा
नज़रिए पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं एज अ व्यूअर मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय ये बातें। तो उन्होंने ये सब बोला, तो उन्होंने एक बात और अंशु ने क्लियर की कि आपने ये क्लियर क्यों नहीं किया कि भाई वो आपको प्यार भी कितना करते थे। जब वो आपसे गुस्सा होते थे तो आपके लिए रोजेस लाते थे, लेटर लिखते थे, लेकिन आपने ये वाली बात क्यों नहीं बताई ऑडियंस को। तीसरा, उन्होंने ये बोला कि जब सूरज भैया इस दुनिया से चले गए थे तो उनके 13 दिन भी नहीं हुए थे और आपकी मदर ने तीसरे दिन ही शादी के लिए बोल दिया था कि मोनू भैया यानी कि राजवीर जी से शादी करा दी जाए। लेकिन क्या वो समय सही था? अगर आपको ये लगता है कि आपके ससुर उनको छेड़ते थे, यानी कि उनके जो इनके अंशु जी के जो भी लगते हैं वो उनको छेड़ते थे, यानी कि सपना जी ने जो एलिगेशन लगाया था अपने ससुर जी पर कि भाई ये मेरे को छेड़ा करते थे, तो फिर आपकी मदर या फादर को आपको ये बात बतानी चाहिए थी। और अगर आपने नहीं बताई तो इसका मतलब ये अंशु ने इशारा किया है कि इसका मतलब ये सब झूठ है और मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पर अंशु ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। अंशु ने एक बात और यहाँ पर क्लियर की है कि मेरे साथ आपके भाइयों के द्वारा यस गलत किया गया था और वो तब तक नहीं हुआ था जब तक मेरे भाई जिंदा थे, तब तक उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की थी। लेकिन अब उन्होंने जब मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू किया तो वो बात अंशु ने सपना को बताया था और सपना को सारी बातों का पता था और अंशु ने मायके जाना भी सपना के साथ बंद कर दिया था। तो अब यहाँ पर मतलब एक दूसरा पक्ष जो आकर अपनी बात जिस तरीके से रख रहा है, और ये अंशु ने साफ क्लियर भी कर दिया है कि भाई वो नहीं खेलेंगी, कंट्रोवर्सी से नहीं करना है। आपको जो भी बात करना है आप थाने में बात करो, आपको जो भी करना है कोर्ट में बात करो। और मैं हमेशा से इस बात को जो है बोलती भी हूँ कि भाई जो भी बात करनी होती है वो हमेशा घर की बात स्पेशली वो घर में ही रखे, क्योंकि कीचड़ इधर से भी उछलता है, कीचड़ उधर से भी उछलता है। तो अब आप लोग सोचिए कि कितनी चीजें भयानक हो रही हैं। इसके बाद जो है फिर अंशु ने एक बात और बोला है कि आपने जो किया, जो मेरे साथ मार पिटाई जो हुई वो मैं कभी नहीं लेकर आती, लेकिन आप गुस्से में बहुत कुछ कर जाती हैं, बहुत कुछ कर जाती हैं। आपने एक वीडियो लेडी इनके घर में आई, उस वीडियो लेडी को आपने किस तरीके से रिएक्ट किया जो कि बहुत ही गलत था। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बातें थी, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें एक्चुअली में क्या थी आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं चलाई एक बार में। तो यहाँ पर अंशु ने हर बात को क्लियर कर दिया है, एक एक पक्ष को क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें इंतजार होगा कि अब सपना जी का क्या रिप्लाई आता है। यहाँ पर लेकिन एक बात जरूर मुझे समझ में आ गई है कि जो चीजें दिखती हैं वो वैसी एक्चुअली में नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि आप हमारा यूज कर रहे हो एक तरीके से, आप इस कंटेंट को बार बार जो लेकर आ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन आपकी इज्जत ही डाउन हो जाए, कहीं आपकी ही बातों पर ऑडियंस बात करना, आपके ऊपर क्वेश्चन उठने लगे और आपके ऊपर भरोसा करना छोड़ दें। अगर आपको लाना है तो आप अपना कंटेंट लेकर आइए। यहाँ पर अंशु इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुकी है और अंशु ने ये भी बोल दिया है कि प्लीज अब जो है मुझे परेशान करना बंद करो। और मैं अभी तक उन बच्चियों की वजह से चुप थी, लेकिन शायद अब मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि उन्होंने द रॉड चैनल के लिए उन्होंने खुद FIR कर दी है। इसका भी सच मुझे लगता है जरूर अंशु के चैनल से हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अंशु का जो चैनल है उस पर स्ट्राइक ऑलरेडी जा चुकी हैं 2, तीसरा स्ट्राइक भी कभी भी आ सकता है और यस उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा इस चैनल से भी। अब अंशु अपना नया चैनल बना रही है और ये बहुत अच्छी बात है अंशु, अब आप अपना नया चैनल बना लोगे, अपना अच्छा है, आपको ऑडियंस जो पसंद करती है वो वहाँ पर आपको पसंद भी करेगी, इसके लिए ऑल द बेस्ट। और अब लेट्स सी, देखते हैं कि सपना जी का अब क्या पक्ष आता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ये पक्ष भले ही आते जाते रहें लेकिन इसका दी एंड तभी होता है जब दोनों परिवार साथ बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पर चाहे कीचड़ यहाँ से उछले चाहे कीचड़ वहाँ से उछले, दोनों पर ही कीचड़ की बूंदें आती ज़रूर है। तो हमें इंतज़ार रहेगा इनकी कंट्रोवर्सी का एंड कब होता है, हम ये देखना चाहते हैं। लेकिन अंशु ने अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो एकदम क्लियर कर दिए हैं, उसने साफ साफ हर बात का जवाब एकदम स्पष्टता से दे दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब हमें नेक्स्ट पक्ष का इंतज़ार रहेगा एंड वो दूसरा पक्ष क्या लेकर आता है ये अब हमें देखने वाला है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। बट
अंशु की ये सारी बातें सामने आने के बाद जो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस मतलब मुझे बहुत सारा आंसर मिल गया है, जो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा था। मैं खुद इस चीज़ को कह रही थी कि भाई देखो, मैं इन लॉज की बातें हों या किसी की भी बातें, वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती हैं। और एक्चुअली में वही हुआ है। अब बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। अंशु के साथ बहुत सारा प्यार था, लेकिन जहाँ आपको प्यार है वहाँ अगर आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब हर्ट करने वाला होता है। और विदाउट एनी परमिशन आप किसी की भी रिकॉर्डिंग अगर चला रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर करता है, खासकर उन लोगों को जो मतलब एकदम ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट करने के बाद वो चीज़ें ऐसे एक्सपोज हो रही हैं, तो चीज़ गलत है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। और यही जो चीज़ें हैं अभी हुआ है सचिन और नेहा के केस में, कि सचिन ने सारी चीज़ें वहाँ रख दी हैं, पर नेहा का अभी तक हमने एक पक्ष, दूसरा पक्ष नहीं सुना है। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।